मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। मरी गलियात में मजीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया। तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बशाम स्वात रोड पर बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां शांगला टॉप के करीब फंस गईं। सख्त सर्दी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी के डेरे। चमन में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तोबा चिकजई में -8, ख्वाजा इमरान -7 और कोयक टॉप पर -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारवा 1 डिग्री पर आ गया। कराची में यखबस्ता हवाएं, सर्दी की लहर बरकरार। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश, मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। तूफान के बाइस 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। शुमाली डकोटा में दर्जे हरारत -50 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। 12,000 से जायद परवाजें मंसूब। 84,000 से जायद सार्फिन से मुतालिक बिजली से महरूम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तूफान की जद में आने वाली रियासतों से मुसलसल राबते में है। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वफाकी आफात ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। बेबुनियाद दावों मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद खौफ व हरास फैलाना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाद से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयानात सियासी फायदे के लिए दिए जा रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। केपी हुकूमत ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम मुमकिना आर्जी और रजाकाराना आबादी के लिए रखी गई। मुजवजा रजाकाराना नकल मकामी आबादी की ख्वाहिश की आकाश है। इन्विटेशन मिली वो हमने शाहरुख के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ गाजा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद लाहौर में सुबह 11:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे की शमूलियत का कवी इम्कान। लाहौर में सरकारी गफलत का भयानक नतीजा। महकमा वाइल्ड लाइफ की तहवील में मौजूद शेर ने 8 साला बच्चे का हाथ चबा लिया। वाकया निजी फार्म हाउस में शादी की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
वजीर सेहत पंजाब ने अहले खाना को यकीन दिलाया बच्चे का बाजू लगवा देंगे। मसनूई बाजू बिल्कुल असर की तरह काम करेगा। बाहर से जदीद मसनूई बाजू मंगवाकर सर्जरी करेंगे। तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गालियां देना, डराना, धमकाना काबिल सजा जुर्म करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल में कहा गया जिनसी या नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। जिस्मानी, जज्बाती, ज़बानी और माशी तशद्दुद भी जुर्म होगा। औरत या घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम लगाना भी तशद्दुद शुमार होगा। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का इतलाक फिलहाल इस्लामाबाद पर होगा। बिल का मकसद खवातीन, मर्दों, ख्वाजा सरा बच्चों को तशद्दुद से बचाना है। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद सुना दी गई। मुल्जिमान को अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंका अमले को रेस्क्यू किया। ऑपरेशन श्रीलंकन मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया गया। पाक बहरिया ने PNS मॉविन और तबूक को फौरी इमदादी ऑपरेशन के लिए रवाना किया। बीमार एहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आज बार्सिलोना के अंदर एक बहुत बड़े जलसे का, बहुत बड़े इकट्ठ का बंदोबस्त किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ओवरसीज पाकिस्तानी से इस जलसे में आए कि हम सबको चाहिए कि बगैर किसी सियासी एफिलिएशन के पाकिस्तान को प्रमोट करें। पाकिस्तान इस वक्त अपने रीजन के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लीड कर रहा है। आए पाकिस्तान के हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यूरोप में आबाद पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कन्वेंशन आज बार्सिलोना में होगा। होप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन के इंतजामात मुकम्मल। जर्मनी में आबाद पाकिस्तानियों के लिए दोहरी शहरियत की मंजूरी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ की यूरोप में आबाद पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कि देरीना मुतालबा पूरा होने पर जर्मनी में आबाद पाकिस्तानी खुश हैं। आज कन्वेंशन में मार्का हक की फतह का जश्न मनाया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ और वकील रहनुमा एहसन भून भी बार्सिलोना पहुंच गए। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन कमर रजा, मेहरान तारड़ और दीगर भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलव्विस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमेरिका में फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का सिलसिला ना रुक सका। मीना पुलिस में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली मारकर एक और शख्स को कत्ल कर दिया। रवा माह फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का ये तीसरा वाकया है, जिसके बाद एक बार फिर मिनेसोटा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हलाक शख्स के पास हैंडगन थी। गवर्नर टिम वॉल्स ने होमलैंड सिक्योरिटी के बयान को झूठ करार देते हुए सदर ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी खत्म करने और पुरतशद्दुद इमिग्रेशन अफसरान को वापस बुलाने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप का मिनेसोटा के गवर्नर पर आवाम को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरक़ वस्ता के लिए परवाजें आज तक के लिए मंसूख कर दी। एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, एयर कनाडा के एलएम ने परवाजें मंसूख की। ब्रिटिश एयरवेज ने भी मशरक़ वस्ता के कई शहरों के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख की।
और 38 साल के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का तारीखी कारनामा, 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड डच हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास करके प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। सर्ब स्टार ने मैच के बाद ब्रैकेट के वायलिन बजाने का अंदाज अपनाया।